हेलो बच्चों, माँ काली कोचिंग सेंटर के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम लोग डेली बाय डेली एक आज नोटिस भी देना चाहेंगे हम आप लोगों को इस वीडियो के माध्यम से, और कुछ प्रश्न भी देखेंगे। और इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बता रहे हैं कि हम लोग जो डेली बाय डेली एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न का एक सेट लेके आ रहे हैं, जिसमें होगा क्या कि जो भी बच्चे जिनका सिलेबस कंप्लीट हो गया है, अभी घर में तैयारी कर रहे हैं बोर्ड का, वो क्या कर सकते हैं, इस वीडियो को देखकर अपना ऑब्जेक्टिव को मजबूत कर सकते हैं। और हम जो ऑब्जेक्टिव आपको बताएंगे उसमें कुछ थ्योरी भी बताएंगे, उससे रिलेटेड बहुत सारा ऑब्जेक्टिव रहेगा। ऐसा नहीं कि जैसे आज का क्लास है, आज का क्लास में हम 20 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं साइंस का, ऐसा नहीं कि 20 ही ऑब्जेक्टिव बताएंगे, इससे रिलेटेड बहुत सारे ऑब्जेक्टिव होंगे, वो सारा चीज़ हम बताएंगे। तो इस वीडियो को पूरा आप अंत तक देखिएगा। और आप सभी को बता दें कि इस चैनल का नाम माँ काली कोचिंग सेंटर है। इस चैनल से आप जुड़ें और इस चैनल में आप सभी इस चैनल से जुड़कर आप अपना तैयारी बेहतर करें। और जितने भी बच्चे इस बार एग्ज़ाम देने वाले हैं 2024 में बोर्ड की, तो 15 फरवरी से उनका एग्ज़ाम होने वाला है, तो उन सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, क्योंकि सभी का एडमिट कार्ड आ चुका है। तो आप सभी परीक्षा दें, लेकिन परीक्षा देने से पहले इस वीडियो को आप ज़रूर देखें। अगर किन्हीं को एक बार में समझ में नहीं आता, 1 से 2 बार भी देखें और उनका बेहतर तैयारी हो जाएगा। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। ठीक है, हम लोग ऐसा नहीं कि हम ही पढ़ाएंगे, और भी सर हैं जो कि आपको हर सब्जेक्ट का इसमें वीडियो आपको प्रोवाइड कराते रहेंगे समय समय पर। आप लोग डेली इस वीडियो को आप लोग ज़रूर देखें, और ताकि बेहतर तैयारी आपका हो सके और बेहतर बोर्ड में एग्ज़ाम में अच्छा नंबर आ सके। बेस्ट ऑफ लक। और चलिए अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज हम 20 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं आपके लिए साइंस का, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आप लोग देख सकते हैं कि हम ये 20 ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं साइंस VVI ऑब्जेक्टिव डेली क्लास में। और इस चैनल का नाम आप लोग याद ही कर लीजिएगा, माँ काली कोचिंग सेंटर पूर्णिया इस यूट्यूब चैनल है। आप यूट्यूब पर सर्च मारिए और आपका ये चैनल आ जाएगा। ठीक है, और आपके जो फ्रेंड हैं वो भी तैयारी कर रहे हैं, उनको इस वीडियो का लिंक ज़रूर भेज दीजिए, ताकि वो भी इस चैनल से जुड़कर अपनी तैयारी को मजबूत कर सके। चलिए ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब। चलिए अब आपके बीच पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा है, आप सभी को दिखता होगा पहला क्वेश्चन है हमारा, आप देख सकते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। पहला क्वेश्चन क्या है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो आप लोग ज़रूर कॉपी में आंसर ज़रूर लिखें। किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। पहला ऑप्शन है प्रकाश पुंज, दूसरा ऑप्शन है किरण पुंज, तीसरा है दोनों A एंड B, यानी ऑप्शन नंबर A भी और B दोनों सही है, और चौथा नंबर का ऑप्शन है D, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग सभी सोच लिए हैं। अब देखिए इसका जो रियल आंसर होगा वो होगा दोनों A एंड B, यानी प्रकाश पुंज भी कह सकते हैं हम और उन्हें किरण पुंज भी कह सकते हैं। तो आपका ये क्वेश्चन है, किरणों के समूह को क्या कहा जाता है। तो किरणों के समूह को कहा जाता है प्रकाश पुंज या किरण पुंज, हम लोग कह सकते हैं। चलिए अब दूसरा क्वेश्चन हमारा है। चलिए दूसरा क्वेश्चन की ओर हम लोग अब आएंगे। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या की कितनी होती है। आप लोग पढ़े होंगे कि हमारा जो R होता है F बराबर होता है R/2। जो गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, ये जो R है ना, यही R वक्रता त्रिज्या होता है। और वक्रता त्रिज्या की हमेशा आधी होती है क्या, फोकस दूरी। तो हम लोग कह सकते हैं कि गोलीय दर्पण की जो फोकस दूरी होती है ये वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। तो इसका आंसर नंबर B सही है। चलिए ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन में हम लोग आएंगे। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है। चलिए ठीक, क्वेश्चन नंबर हमारा तीसरा ये है कि सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज होता है। सोलर कुकर में किस दर्पण का यूज होता है। आप लोग जानते होंगे कि सोलर कुकर में या हजामती दर्पण हो, या आप कह सकते हैं गाड़ी का हेडलाइट हो, इन सभी में अवतल दर्पण का प्रयोग होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर A सही है। यानी ऑप्शन देखिए क्या क्या दिया है, अवतल दिया है, समतल दिया है, उत्तल दिया है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको आंसर क्या करना है, अवतल करना है। चलिए अब आगे की ओर आते हैं, हम लोग आगे आते हैं। आगे ये क्वेश्चन है कि प्रकाश कैसी तरंग है। क्वेश्चन नंबर हमारा चौथा है कि प्रकाश कैसी तरंग है।
तो आप पढ़े होंगे क्लास में कि प्रकाश कैसी तरंग है। ऑप्शन नंबर ए है अनुप्रस्थ, ऑप्शन नंबर बी अनुदैर्ध्य, ऑप्शन नंबर सी ए एंड बी दोनों है, और उसके बाद ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग पढ़े होंगे क्लास में कि प्रकाश जो है एक अनुप्रस्थ तरंग है। प्रकाश कैसी तरंग है? अनुप्रस्थ तरंग। अगर आपसे पूछता कि ध्वनि कौन सी तरंग है तो आपका जवाब होना चाहिए अनुदैर्ध्य। अब हम छोटा सा एक ट्रिक बताते हैं आपको कि देखिए, आप देखिएगा प्रकाश में प्र लगा हुआ है और देखिए अनुप्रस्थ में भी प्र है, तो याद रखना है प्रकाश अनुप्रस्थ है, और अनुदैर्ध्य में देखिए ध लगा है तो यानी ये ध्वनि का है। ये एक छोटा सा ट्रिक है कि ध रहेगा तो ध्वनि, प्र रहेगा तो प्रकाश। तो प्रकाश कैसी तरंग है? तो प्रकाश एक अनुप्रस्थ तरंग है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 5वां की ओर आएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5वां क्या है हमारा, देखिए क्वेश्चन नंबर हमारा 5वां है कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। देखिए प्रकाश, ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। आपको पढ़ाया गया होगा पारदर्शी पदार्थ, अपारदर्शी पदार्थ और पारभासी पदार्थ। पारदर्शी पदार्थ किसे कहते हैं? जिससे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाए, जैसे कांच हो गया, इससे प्रकाश आसानी से आर पार कर जाते हैं, तो वो हमारा पारदर्शी पदार्थ है। अब जैसे ईंट हो गया, ईंट तो पारदर्शी हो नहीं सकता है क्योंकि उससे प्रकाश आसानी से आर पार हो नहीं सकता है, तो ईंट जो है, ईंट हमारा अपारदर्शी है। हमारा पारदर्शी कौन है? कांच है, तो कांच हमारा पारदर्शी है। तो क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि ऐसे पदार्थ जिनसे प्रकाश आसानी से आर पार हो जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं। तो उन्हें कहते हैं पारदर्शी पदार्थ, क्योंकि प्रकाश आर पार आसानी से हो जाते हैं। अगर आर पार नहीं होता तो उसका आंसर होता अपारदर्शी। अब पारभासी कब होता? पारभासी तब होता जब प्रकाश थोड़ी मात्रा में आर पार होता। जैसे तेल लगा हुआ कागज, अगर तेल लगा हुआ कागज को लाइट के सामने रखेंगे तो इस बगल रोशनी आर पार तो नहीं होगा लेकिन थोड़ी मात्रा में आर पार होगा, इसीलिए तेल लगा हुआ कागज कौन सा पदार्थ है? तो वो है पारभासी पदार्थ। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आएंगे हम लोग। हमारा जो अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है दर्पण से। अब दर्पण से देखिए क्या है क्वेश्चन, सुनिए। किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? कहता है कि किस दर्पण से आप वास्तविक प्रतिबिंब बना सकते हैं। देखिए आप अगर पढ़े होंगे तो आप दर्पण 3 तरह के पढ़े होंगे। एक पढ़े होंगे अवतल, दूसरा पढ़े होंगे उत्तल, ये दोनों गोलीय दर्पण हैं, ये दोनों गोलीय दर्पण हैं, और एक पढ़े होंगे समतल दर्पण। क्या पढ़े होंगे? समतल दर्पण। आप देखे होंगे कि अवतल दर्पण में आपने पढ़ा होगा कम से कम 6 गो केस पढ़ा होगा। 6 केस पढ़ा होगा कि वस्तु को वक्रता केंद्र पर रख सकते हैं, फोकस पर रख सकते हैं। आप देखे होंगे कि उसमें जो प्रतिबिंब जो होता है अवतल दर्पण में, वास्तविक प्रतिबिंब भी बनता है, वास्तविक भी प्रतिबिंब बनता है, और आप देखे होंगे एक केस में काल्पनिक प्रतिबिंब भी बनता है। तो अब क्वेश्चन क्या है कि किस दर्पण द्वारा वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब बनता है? तो आंसर हो जाएगा अवतल, यानी ऑप्शन नंबर ए हमारा सही है, क्योंकि अवतल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। अब कहिएगा कि सर क्या उत्तल दर्पण में वास्तविक नहीं बनता है? नहीं भाई साहब, क्योंकि उत्तल दर्पण में हमेशा काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। कैसा बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। और समतल दर्पण में भी कैसा प्रतिबिंब बनता है? काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। तो इस चीज़ का ध्यान में रखिएगा आप। अगर पूछेगा कि किस दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है तो आपका दिमाग होना चाहिए हमेशा किस पे होना चाहिए? तो अवतल दर्पण में। ऑप्शन नंबर ए सही है। हाँ, अगर आपसे क्वेश्चन ये रहता कि किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तब तीनों, क्योंकि एक केस में बनता है, एक केस में अवतल दर्पण में भी एक केस में काल्पनिक बनता है, उत्तल में तो हमेशा काल्पनिक ही बनता है, और समतल में तो काल्पनिक बनता ही बनता है। तो अगर पूछता क्वेश्चन की किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है तो आपका आंसर तीनों हो जाता, अवतल, समतल, उत्तल, तीनों। चलिए अब अगला क्वेश्चन की ओर हम लोग आएंगे। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? ये सबसे आसान और सबसे इजी क्वेश्चन है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। अब देखिए प्रकाश के परावर्तन हो या अपवर्तन हो, इन दोनों के मात्र 2 नियम हैं। आपको नियम भी याद करवा देते हैं कि
प्रकाश के परावर्तन का नियम क्या है? आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु पर खींचा गया विलंब, तीनों एक ही समतल में होते हैं। और दूसरा क्वेश्चन है क्या? आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होते हैं। तो यहाँ पूछ रहा है प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो इसका आंसर होगा 2। अब ऑप्शन में पहला है 3, दूसरा है 5 और तीसरा है 7। तो आंसर क्या होगा? 2। तो 2 तो है नहीं, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए ठीक है, अब आगे की ओर आते हैं हम लोग। ये क्वेश्चन नंबर 8 है। कहता है कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? देखिए, निर्वात पूछे या वायु पूछे, दोनों सेम ही क्वेश्चन रहता है, क्योंकि वायु और निर्वात में थोड़ा सा का अंतर होता है। इसीलिए पूछेगा कि प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है, तो आपका आंसर होना चाहिए क्या? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, यानी ऑप्शन नंबर सी हमारा सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर अब 9 की ओर जाएंगे। ये क्वेश्चन देखिए काफ़ी खूबसूरत क्वेश्चन है। खूबसूरत क्वेश्चन इसलिए है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है। अब समझ जाइए कि लेंस की जो क्षमता है, इसका एसआई मात्रक क्या होता है। तो इसका आंसर सही होगा डायोप्टर। अब डायोप्टर किसको कहते हैं? तो आप लोगों को हम पढ़ाए हैं, अगर क्लास जो ज्वाइन किया है माँ काली कोचिंग सेंटर, तो उनको पता होगा कि डायोप्टर को ही मीटर इनवर्स कहा जाता है। तो मीटर इनवर्स का ही दूसरा नाम है डायोप्टर। तो इसीलिए लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर इनवर्स बोलिए या डायोप्टर बोलिए। तो आपका आंसर नंबर ए सही है। ठीक है, अब आगे की ओर आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, अभी थोड़ा देर पहले हम चर्चा किए थे अवतल दर्पण का यूज के बारे में, जब सोलर कुकर वाला सवाल पढ़ा रहे थे। तो यहाँ क्वेश्चन है, हजामत बनाने में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? तो हजामत बनाने में दर्पण किसका प्रयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए है अवतल, बी नंबर समतल, सी नंबर उत्तल, डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा आंसर क्या होगा? अवतल। ये बहुत आसान क्वेश्चन है, आप लोगों अच्छे से तैयारी कर लीजिएगा। उत्तल दर्पण का सभी उपयोग, अवतल दर्पण का सभी उपयोग बहुत एग्जाम में सब्जेक्टिव में भी आते हैं ऐसा क्वेश्चन। अब आगे की ओर आते हैं हम लोग। अब ये है हमारा क्वेश्चन, ये है कि समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब की प्रकृति होती है कैसी होती है? यानी समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनते हैं वो कैसे बनते हैं? अब देखिए, समतल दर्पण के बारे में हम एक लाइन कहेंगे। देखिए, हम लोग जो घरेलू आईना यूज करते हैं वो कैसा दर्पण है? समतल दर्पण है। अब उस दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? तो आप कहते हैं कैसा? तो देखिए, हम लोग क्या करते हैं, दर्पण के पीछे प्रतिबिंब बनता है। हम लोग तो कल्पना करते हैं कि भाई दर्पण के पीछे में प्रतिबिंब बन रहा है। तो प्रतिबिंब बनते हैं काल्पनिक। कैसे बनते हैं? काल्पनिक। तो आपका याद होना चाहिए कि काल्पनिक प्रतिबिंब बनते हैं। और काल्पनिक का ही काल्पनिक बोलिए, या इसी को हम लोग आभासी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? आभासी। तो ये आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए, बात एक ही चीज़ है। अब दूसरा बात कि देखिएगा, आप समतल दर्पण में देखिएगा तो आपका चेहरा हमेशा सीधा की ओर जाएगा, यानी सीधा बनेगा। अगर ये आईना है, अगर आपका मूड़ी ऊपर है, अगर मूड़ी आपका ऊपर है, तो आप देखिएगा आईना में भी आपका फोटो जो बनेगा उसमें भी मूड़ी आपका ऊपर ही रहेगा। ऐसा नहीं होगा कि मुंह नीचे आ गया, पैर ऊपर चला गया। तो ये ध्यान में रखना है कि समतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसा बनता है। तो सबसे पहले काल्पनिक, काल्पनिक बोलिए या आभासी बोलिए, और दूसरा सीधा। तो अब देखिए, आभासी और उल्टा ये तो गलत है, वास्तविक और सीधा ये भी गलत है। तो आभासी और सीधा ये सही है। तो आभासी बोलिए, सीधा बोलिए, आभासी और सीधा। चलिए, ऑप्शन नंबर इसका सी सही आंसर है। ठीक है, अब आगे की ओर आते हैं। चलिए, अब क्वेश्चन क्या है कि किसी वस्तु का आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है। यानी आवर्धित और काल्पनिक प्रतिबिंब किस में बनता है? यानी आवर्धित का मतलब हुआ सीधा, और काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक का मतलब आपको बता ही दिए हैं, आभासी बोलिए या काल्पनिक बोलिए। किस दर्पण में काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है? तो देखिए, काल्पनिक प्रतिबिंब जो है, यानी आभासी प्रतिबिंब हम कह सकते हैं, ये देखिए समतल में भी बनता है, अवतल में भी बनता है, आपको आभास होना चाहिए, और उत्तल में भी बनता है काल्पनिक प्रतिबिंब। तो अब क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है कि आवर्धित काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो इसका ऑप्शन नंबर इनमें से तीनों होना चाहिए, इनमें से सभी होना चाहिए, क्योंकि काल्पनिक की चर्चा किया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ये इसमें होगा इनमें से सभी। ठीक है, ये शायद ऑप्शन गलत दिया हुआ है इसमें। चलिए, हम लोग आगे की ओर आते हैं।
क्वेश्चन नंबर 13 कहता है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है। देखिए उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी है वो 10 सेंटीमीटर है। पूछ रहा है इसका वक्रता त्रिज्या क्या होगा, यानी r बराबर क्या होगा। आप पढ़े होंगे f बराबर r/2, तो 2 इधर देखिए, अब f का मान 10 है तो यहाँ हम बैठा देते हैं 10 बराबर r/2, 2 भागा में इधर आया तो गुना में, तो 10 दूनी 20, यानी r का मान हो गया 20। तो r का मान 20 सेंटीमीटर करेक्ट आंसर होगा हमारा, बी नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, अब आगे की ओर आते हैं हम लोग। अब क्वेश्चन देखिए क्या है, क्वेश्चन नंबर 14 कि यदि कोई दर्पण में नजदीक का वस्तु का प्रतिबिंब सीधा तथा दूर का वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है तो वह दर्पण क्या होगा। आप पढ़े होंगे जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण में जो नज़दीक की वस्तु होती है उसका प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है, और दूर का जो वस्तु होता है उसका प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है। कैसा बनता है? उल्टा। तो ये क्वेश्चन हमारा किससे है? तो अवतल दर्पण से, यानी हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो अवतल दर्पण होगा। तो कहता है यदि कोई दर्पण में नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बन रहा है, यानी नज़दीक में है तो सीधा बन रहा है, और दूर जा रहा है तो उस वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बन रहा है, तो बताइए ये कौन सा दर्पण होगा। तो दर्पण होगा अवतल दर्पण, क्योंकि अवतल दर्पण में ही नज़दीक की वस्तु का प्रतिबिंब सीधा बनता है और जब दूर रहते हैं तो प्रतिबिंब उल्टा बनता है। चलिए अब आते हैं हम आगे। अब देखिए ये क्वेश्चन लेंस से है, बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। कहता है कि किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। चलिए अब अपसारी लेंस का मतलब क्या होता है और अभिसारी लेंस का मतलब क्या होता है इसके बारे में समझाते हैं। देखिए ये एक लेंस है जिसका नाम है उत्तल लेंस। क्या नाम है? उत्तल लेंस। और एक लेंस ये है जिसका नाम है अवतल लेंस। क्या नाम है? अवतल लेंस। अब देखिए होता क्या है, इस लेंस से जब प्रकाश को गुजारा जाएगा तो प्रकाश क्या होगा कि मुड़ जाएगी। प्रकाश क्या होगी? मुड़ जाएगी। तो इस मुड़ने की क्रिया को कहते हैं क्या? अभिसारी। क्या कहते हैं? अभिसारी। जब प्रकाश की किरणें एक ही बिंदु पर आकर मिले तो इसे कहते हैं अभिसारी। अब आते हैं अवतल में। जब अवतल से प्रकाश को गुजारा जाएगा तो प्रकाश करेगा क्या कि ये फैल जाएगा। क्या हो जाएगा? फैल जाएगा। तो और फैलने की क्रिया को कहते हैं अपसारी। क्या कहते हैं? अपसारी। अब आप क्वेश्चन पढ़िए कि कह क्या रहा है। कहता किस लेंस को अपसारी लेंस कहा जाता है। बताइए किसको कहा जाएगा? सिंपल, अवतल लेंस को। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा ए नंबर सही है। ठीक है, आते हैं आगे की ओर। अब अगला कहता है जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर से धंसा हो उस दर्पण को क्या कहेंगे। अब देखिए आप गौर से देखिएगा तो दो तरह के दर्पण, एक होते हैं ये अवतल दर्पण और एक होते हैं, इसको हम एक होते हैं, इसको कहते हैं उत्तल दर्पण। ठीक है, ये बाहर से कलर किया हुआ है, ये अंदर से कलर किया हुआ है। अब देखिएगा अच्छे से समझिएगा, यहां वस्तु को रखेंगे इसमें वस्तु को रखेंगे इसमें। आप गौर से देखिएगा तो इस दर्पण में देखिएगा अंदर की ओर धंसा हुआ है। आप देखिए जिस दर्पण का परावर्तक सतह अंदर से धंसा हो, अंदर से देखिए धंसा हुआ है ऐसे करके, इसमें अंदर से क्या हुआ? उठा हुआ है, इसमें देखिए धंसा हुआ है। तो बताइए कौन सा दर्पण होगा? ऑप्शन नंबर ए, अवतल दर्पण का जो है परावर्तक सतह अंदर से धंसा होता है। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए अब आगे की ओर आएंगे। आगे का क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है। क्वेश्चन हमारा क्या है कि जो अवतल दर्पण होते हैं उसकी फोकस दूरी क्या होती है। तो आप लोगों को तो पता ही होगा कि अगर चिन्ह परिपाटी आप लोग देखे होंगे तो अवतल दर्पण की फोकस दूरी हमेशा क्या होती है? ऋणात्मक होती है। क्या होती है? ऋणात्मक होती है। समझ में आ गया। चलिए ठीक, अब आगे की ओर आते हैं। फिर आगे का क्वेश्चन देखिए
किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है? अभी देखिए, इससे पहले क्वेश्चन था अपसारी वाला, और अभी क्या है? अभिसारी। तो पता चल ही गया होगा किस लेंस को अभिसारी लेंस कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी उत्तल लेंस हमारा सही आंसर होगा। उत्तल लेंस हमारा सही आंसर है। उत्तल लेंस को हम अभिसारी लेंस कहते हैं। अभी तुरंत बताए आपको। चलिए फिर आगे आते हैं। कहता है किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है, D4 डायोप्टर। ठीक है, किसी लेंस की क्षमता -2 डायोप्टर है तो उस लेंस का प्रकार क्या होगा? अब समझिए, अभी हम आपको बताए कि अवतल लेंस की जो फोकस दूरी होती है, अवतल लेंस की फोकस दूरी होती है क्या? फोकस होती है ऋणात्मक। अभी तुरंत अभी आपसे हम क्वेश्चन किए, इससे पहले वाला क्वेश्चन। तो आप देखिए चिन्ह को, माइनस है या प्लस है? तो माइनस है, सिंपल सा बात है, माइनस है। लेंस की क्षमता क्या है? माइनस में है, तो इसका जो फोकस होगा वो भी माइनस में होगा। तो फोकस जब माइनस में होगा, इसका मतलब है कि लेंस कौन सा होगा? अवतल। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। तो अवतल लेंस जो होगा इसका सही है, क्योंकि लेंस की क्षमता माइनस में दिया हुआ है, और माइनस में लेंस की क्षमता तब आता है जब इसकी फोकस दूरी माइनस में हो। तो माइनस में इसकी मतलब, इसका मतलब फोकस दूरी माइनस में होगा। तो फोकस दूरी माइनस में है तो इसकी क्षमता भी क्या होगी? माइनस में। अर्थात इसका करेक्ट आंसर अवतल लेंस। आगे की ओर आते हैं हम लोग। अब देखिए, ये आखिरी क्वेश्चन है, सबसे आखिरी क्वेश्चन है। इसके बाद हमारा ये वीडियो समाप्त हो जाएगा। अब देखिए, कहता है कि किसी लेंस की क्षमता 5 डायोप्टर है, यानी लेंस की क्षमता, क्षमता मतलब पावर दिया है 5 डायोप्टर। अभी तुरंत आपको बताए थे कि डायोप्टर को मीटर इनवर्स भी कह सकते हैं, मीटर इनवर्स कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। पूछ रहा है उसकी फोकस दूरी क्या होगी? उसकी फोकस दूरी क्या होगी? F बराबर वाट। ठीक है, तो आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए कि P बराबर होता है 1/F। P बराबर 1/F, यानी फोकस दूरी जो की व्युत्क्रम को ही हम लेंस की क्षमता कहते हैं। P बराबर 1/F। अब देखिए, आप बैठाते हम P का मान कितना है हमारा? देखिए, P का मान 5 डायोप्टर यानी 5 मीटर इनवर्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद 1/, फोकस दूरी है। ठीक है, तो 1/, फोकस दूरी है तो 1/F फोकस निकालना है। फोकस इधर है तो फोकस को इधर लेके आते हैं, फोकस इधर आ जाएगा, 1/5 मीटर इनवर्स हो जाएगा। ठीक है, ये मीटर इनवर्स है, ऊपर जाएगा तो मीटर, सबको पता है। तो फोकस दूरी बराबर 1/5, ये मीटर में हुआ। और मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए आपको पता है किससे गुना करते हैं? 100 में। ये मीटर में आया ना, इसको 100 से गुना कर देंगे तो ये किस में आएगा? सेंटीमीटर में। अब सेंटीमीटर में लेते आए इसको, अब कटाइए, 20 पंचे 100 यानी 20 सेंटीमीटर। अब देखिए 20 सेंटीमीटर कहाँ है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही। ठीक है, तो आई होप कि इसको समझ में आ गया होगा आपको कि आप लेंस की क्षमता से जो भी प्रश्न होंगे उसको बना लीजिएगा। अच्छा, एक क्वेश्चन हम आपसे पूछते हैं कि बताइए कि इसमें लेंस कैसा होगा, उत्तल या अवतल? आपको कमेंट में लिख के बताना है कि ये जो है, ये जो फोकस दूरी दिया हुआ है 5 डायोप्टर, ये किस प्रकार का लेंस होगा। आपसे 2 ही ऑप्शन है, एक है उत्तल आपके पास, दूसरा है अवतल। आप कमेंट में करके बताइएगा कि इसका आंसर उत्तल होगा या अवतल होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।